सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिः चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढ़दावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग अभी अष्टांग हृदय में पढ़ेंगे। 1 मिनट, मेरे स्क्रीन से ये चला गया है, संहिताएं चली गई है, 1 मिनट में आ जाएंगी। और हम लोग शिरोरोग विज्ञानी अध्याय जो 24 चैप्टर है उत्तर स्थान का, वो हम पढ़ रहे हैं। 1 मिनट में आ रहे हैं। आदरणीय महेंद्र सर, आप कृपया 15वां नंबर का श्लोक पढ़ दीजिए। शिरा कंप। हाँ सर, अभी आ गया सर। नमस्कार जी। प्रणाम सर। वातोलवणाश्रये कंपम तत्संज्ञम कुर्वती मला बातोलनाशिरकम्पं कंपम तत्संज्ञं तत्संज्ञं कुर्वते मलः। मलः। रुकिए 1 मिनट, इसका हिंदी वाला पढ़ते हैं। हाँ, शिरा कंप के लक्षण। हाँ, प्लीज पढ़िए। वात प्रधान दोष श्रेय कंप नामक श्रेय कंपन को उत्पन्न करते हैं। वक्तव्य: स्कंद श्रेय कंपति घूर्णति इव मूर्छो प्रलापश्च तथैव निद्राम संज्ञा प्रणासम जनयेद विद्धि तंत्रांतरम भ्रांतम ततः पश्यति चापि चित्रितम गृहति मन्या हृदयश्च रूपै सर्वै अमीभिः सम अभिद्रुतश्च तिस्रो ही रात्रि ने स जातु जीवेत्तम शीर्ष कंपे प्रदंती रोगम। जी, तो इसका मतलब यह है कि वात प्रधान जब दोष सिर में चले जाते हैं तो सिर कंपन करते हैं, सिर कांपता रहता है। ऐसा पार्किंसन में भी दिखता है। और वक्तव्य में क्या बोला है कि स्कंधा शिरा कंपति, स्कंध जो अपने शोल्डर है और सिर कंपन होता है। घूर्णति मतलब जैसे घूम रहे ऐसा लगता है या हिलते रहता है। मूर्छा होता है। प्रलाप, प्रलाप मतलब इरेलेवेंट टॉकिंग करते हैं। और निद्रा भी आती है। संज्ञा प्राणाशम जैन, कभी वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं। और तंद्राम भ्रांतम, भ्रांति रहती है, तंद्रा रहती है। तथा पश्यति चापी चिंतितम, चिंतित अवस्था में पेशेंट दिखाई देता है। ग्रहणाति मन्या हृदय रूप ही, मतलब उसको मन्या जो है वो पूरी तरह से स्टिफनेस आता है। हृदय भी रूपे सेवे रवि विषय समभि द्रुतम च तिस्रो ही रात्रि न जातु जीवेत सिरगम प्रवदंती रोगम। तो कभी कभी इंसान 3 रात तक ही जीवित हो पाता है। और इसको शिर कंप भी बोलते हैं। अगर ये ज्यादा बढ़ गया तो इंसान को मार भी सकता है। तीसरो ये रात्रि न जातु जीवितम, जीवितम न जातु जीवितम मतलब वो जीवित नहीं रहते। 3 रात तक ही वो जीवित रहते हैं। और इसको शिर कंप ऐसा रूप बोलते हैं। जी, इसका टीका पढ़ दीजिए 15वां का। महेंद्र सर, हाँ, आया स्क्रीन पे? नहीं आया सर। फिर से लाओ। हाँ सर। वाताद का दोषा
सिरकंपाख्य कुर्वती। हाँ, वात आदि दोष से शिरकंप जो रहता है उसमें कंपन होता है, इसलिए शिरकंप ऐसा बोलते हैं। चलिए, आप लोगों में से और कौन पढ़ सकता है? अभी सविता पेठे मैडम जी, आप 16 और 17 नंबर का जो श्लोक है, सविता मैडम आप कृपया पढ़िए। हाँ हाँ, प्रणाम सर, प्रणाम सभी को। एक एक मिनट। पित्त प्रधानैर्वाताद्यैः शंखे शोफस्य शोणितैः तीव्रदाहरुजाराग प्रलाप ज्वर त्रुड्भ्रमाः तिक्तास्य पीतवदन क्षिप्रकारी स शंखकः पीतवदन क्षिप्रकारी त्रिरात्राज्जीवितं हन्ति सिन्ध्यत्याप्याशु साधितः शिरत्राजीवितं हन्ति सिन्ध्यत्याप्याशु साधितः। इसका हिंदी वाला पढ़ते हैं। हाँ जी, पढ़ दीजिए। हाँ, रक्त मिश्रित पित्त प्रधान वातादि दोषों से शंख प्रदेश में शोफ, तीव्र दाह, तीव्र वेदना, रक्तिमा, प्रलाप, ज्वर, प्यास, भ्रम, मुख में कटुता तथा चेहरे का पीलापन होता है। यह शंखक रोग क्षिप्रकारी, जल्दी मारने वाला है। 3 रात में मनुष्य को मार देता है। शीघ्र चिकित्सा करने पर अच्छा भी होता है, कभी अच्छा नहीं भी होता। हाँ, रक्त मिश्रित पित्त प्रधान वातादि दोषों से शंख प्रदेश में, टेम्पोरल एरिया में शोफ हो जाता है, तीव्र दाह होती है, तीव्र वेदना होती है, रक्तिमा होता है, प्रलाप होता है, ज्वर होता है, प्यास लगती है, भ्रम होता है, मुख में कटुता होती है, चेहरे का पीलापन होता है। यह शंखक नाम का रोग है और यह क्षिप्रकारी, जल्दी मारने वाला होता है। 3 रात में मनुष्य को मार देता है। शीघ्र चिकित्सा, इमरजेंसी में ये चिकित्सा करना चाहिए। ये तो शीघ्र चिकित्सा करने पर अच्छा भी हो जाता है और कभी अच्छा नहीं भी होता है। जी, शंखक रोग का टीका पढ़िए मैम। जी जी। पित्तादिकै दोषै सरक्तैः शंखे शोफो अतिदाहादयश्च। हाँ, पित्त अधिक दोष रक्त के साथ मिश्रित होकर शंख प्रदेश में शोफ और अतिदाह आदि कर देता है। हाँ, अतिदाहादयश्च स्यु स च शंखकतिक्तास्य पीतवर्णमुख क्षिप्रकारी च स्यात्। तिक्तस्वादमास्य यस्मिन् शंखके स एवं अन्यदपि योज्यम् स च अनुपक्रांत त्रिरात्रेण जीवित हरति। शीघ्र च चिकित्सित सिद्ध्यत्यपि अपि शब्दात् कदाचित् न सिद्ध्यति। जी, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। तो शंख आदि जो है इसमें मुंह में तिक्त हास्य, मुंह का स्वाद तिक्त रसात्मक होता है, पीत वर्ण का मुख हो जाता है, क्षिप्रकारी च स्यात्, मतलब ये तुरंत ही चिकित्सा करने वाला है। तिक्त मतलब तिक्त स्वादम हास्य, मतलब मुंह का स्वाद एकदम कड़वा हो जाएगा। यस्मिन शंखके च, वो शंखक रोग होता है। एवं अन्य योजम, इसलिए इसका जल्दी योजना करना होता है। स चानुप क्रांति जीवोत्तम हरति, 3 रात्रि में मनुष्य 3 रात्रि तक ही जीवित रहता है, उसके बाद में हरति मतलब मृत्यु को ला देता है। शीघ्र चिकित्सन सिद्ध्यति भी, शीघ्र चिकित्सा कर दिया तो वो सिद्धि भी प्राप्त होती है। अपि शब्दात कदाचिन कदाचिन न सिद्ध्यति, अपि शब्द से कभी कभी वो सिद्ध नहीं भी होता है। चलिए, 18 और 19 नंबर का जो श्लोक है, आदरणीय जितेंद्र कुमार ओझा जी, भांजा जी, आप पढ़ेंगे? जितेंद्र कुमार जी, प्रणाम सर। हाँ, पढ़िए। पितानुबंध शंखाकी भ्रूरलाटे सुमारुतः। अनुबंध शंखाक्षी शंखाक्षी भूललाटेषु मारुतः। मारुतः।
रुजं सस्पन्दना कुर्यादनु सूर्योदयोदयाम् ध्रुजं स्पन्दना कुर्यात् आमध्यानं बिबिर्धिष्णु ह्युदातः सा विशेषतः अव्यवस्थित शीतोष्ण सुखा सम्यशत परम सूर्यावर्तस अव्यवस्थित शीतोष्ण सुखा साम्यति अते परम सूर्यवर्तसः। हाँ, इसका हम हिंदी वाला पढ़ते हैं। 18 और 19 का सूर्यावर्त के लक्षण। सर हाँ, पढ़िए सर। सर सूर्यावर्त सह सूर्यावर्त पीठ से संबंध वायु, शंख, आंख, भ्रू और ललाट में स्पंदन के साथ वेदना करती है। यह वेदना सूर्य के उदय के साथ उठती है, मध्याह्न तक बढ़ती जाती है। यह वेदना मुख से विशेषकर बढ़ती है। शीत या उष्ण से शांति अनिश्चिंत रहते हैं। मध्याह्न के पीत वेदना शांत हो जाता है। यह सूर्यावर्त रोग है। हाँ, पित्त से संबंधित वायु जो रहती है, पित्त के संसर्ग से है, तो यह क्या करती है कि शंख प्रदेश, टेम्पोरल एरिया, आईज के ऊपर, आईब्रोज, भ्रू के ऊपर और ललाट में, फोरहेड के में स्पंदन के साथ वेदना करती है। यह वेदना सूर्य का उदय होता है तब उठती है, मध्याह्न तक बढ़ जाती है गर्मी की वजह से, और वेदना भूख में विशेषकर बढ़ती है। जब भूख लगती है, पित्त का उद्रेक होता है, पाचक पित्त का, तब ज्यादा बढ़ जाता है। शीत या उष्ण से शांति अनिश्चित रहती है, मतलब ठंडा लेने से बढ़ भी सकती है, क्योंकि शीत से वायु बढ़ता है, उष्ण से पित्त बढ़ता है, तो शांति अनिश्चित रहती है। मध्याह्न के पीछे वेदना शांत हो जाए, जैसे सूर्य डूब जाएगा शांत हो जाएगी। ये सूर्यावर्त नाम का रोग होता है। सूर्य के उदय और पे ये डिपेंड करता है। चलिए इसका टीका पढ़ दीजिए सर पढ़िए पढ़िए। पितानुबध मारुत शंखादिषु रजस्पंदनता कुर्यात् किंभूता रजम अनुसूर्योदय उदयो यस्या साताम मध्याह्न मर्यादिकृत्य वर्धनशीला सा पिता बुभुक्षितस्य विशेषण तथा तथा अन्यत शीतोष्ण सुखा अतो मध्याह्नात् पर समगच्छति स इत्यव सूर्यावर्त उक्त। हाँ, पित्तानुबंधो मारुत, पित्त के अनुबंध से मारुत रहता है। वो शंख आदि में रुचा और स्पंदन, सस्पंदना कुर्यात, स्पंदन कर देता है। किंबुता रुजम, किस तरह का रुझा होता है? क्वेश्चन पूछ रहे हैं, खुद ही आंसर दे रहे कि अनु सूर्योदय उदय यस्या सातम, सूर्य के उदय होने से ये बढ़ जाता है। आम मध्याह्न, मतलब मध्याह्न मर्यादिकृत वर्धनशीला, दोपहर में जब सूर्य ऊपर जाता है तब ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सा पीड़ा बुभुष्ट विशेषण, जब भूख लगती है तब ये ज्यादा विशेष रूप से बढ़ जाता है। तथा शीत और उष्ण से सुख मिलेगा भी नहीं भी मिलेगा। अतो मध्याह्न, मध्याह्न में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। पर शम गच्छति, वो बाद में मध्याह्न के बाद वो शम, मतलब वो शांति को प्राप्त होता है। तो इत्यादि सूर्यावक्त, इस तरह का सूर्यावक्त ये कहा गया है। चले आगे का जो श्लोक है, कौन पढ़ना चाहेगा? शशि मैडम आप पढ़ना चाहेंगी? डॉक्टर जी शशि सर, जी तिवारी सर, मैम। जी सर, जी सर। आपको दिख रहा है इत्युक्ता दश रोगा? थोड़ा सा वो लग रहा है, ये ब्लैक ब्लैक आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? अभी प्रदीप हाँ, सर नाउ आप- हाँ जी हाँ सर, अब पढ़िए। ठीक है। इतियुक्ता दशा रोगा शिरोगता।
हाँ इत्युक्ता सर्वगा रोगतः। शिरोरोग। एक और श्लोक है, शशि मैडम पढ़िए। हाँ जी सर, जी सर। शिरस्य एव च वक्ष्यन्ते कपाले व्यायो नव। शिरस्य च वक्ष्यन्ते कपाले व्याधयो नव। वायो नव। जी सर, ठीक है। एक एक मिनट, हाँ ये पढ़िए हिंदी वाला। एक सिरोगत ये 10 रोग कह दिए हैं, सिर में ही कपाल के 9 रोग कहे जाएंगे। शिरोगत ये 10 रोग कहा है, सिर में कपालगत रोग जो है 9 रोग वो आगे कहे जाएंगे। कपाल मतलब कपालस्थि आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो उससे हम्म, रिलेटेड जो है वो। इसका संस्कृत पढ़िए। जी सर, एक सेकंड। संस्कृत में दशते मूर्धगता रोगा उक्ता। 10 तरह के मूर्धगत रोग जो होते हैं, शिरोगत रोग वो बता दिए। हाँ, फिर शिरस्य एव च वक्ष्यन्ते कपाले व्याधयो नव। उसके नीचे का पढ़िए। फिर है शिरस्येव कपाले 9 रोगा भविष्यन्ते। हाँ, सिर सिर क्या ही कपाल में, कपाल अस्थि से रिलेटेड 9 रोग भविष्यन्ते आप कहे जाएंगे, कहा जाएगा। 21 नंबर का श्लोक है, आदरणीय प्रदीप सर आप कृपया पढ़ दीजिए 21 नंबर का श्लोक। जी सर, नमस्कार। प्रणाम। कपाले पवने दुष्टे गर्भ स्थापयि जायते। कपाले पवने दुष्टे गर्भस्थस्यापि जायते। सवर्णो निरुजय शोफस्तं विद्याधूपशीर्षकम्। सवर्णो निरुजसोपस्थं विद्याधूपशीर्षकम्। धूपशीर्षकम्। हाँ, इसका हिंदी वाला पढ़ते हैं 21 नंबर का श्लोक। पढ़िए सर, उपशीर्षक नाम करो। अभी आया नहीं सर स्क्रीन पर। गर्भस्थ बालक के कपाल में वायु के दूषित होने पर त्वचा के समान वर्ण का दर्द रहित शोफ हो जाता है, उसको उपशीर्षक कहते हैं। जी, इसमें गर्भस्थ बालक के जो कपाल होते हैं वायु से दूषित होने पर त्वचा के समान वर्ण का दर्द रहित शोफ हो जाता है, उसको उपशीर्षक बोलते हैं। जो फंटाइल जो रहता है ना, फ्रंटल एरिया सिर में, वहां पे त्वचा के समान वर्ण का शोफ हो जाता है, सूजन हो जाती है, तालू जो बोलते हैं ना सिर में, वहां पे। इसका संस्कृत पढ़िए सर। आया स्क्रीन पे? नहीं जी, अभी नहीं आया। कपाले पवने दुष्टे गर्भ स्थित स्यापी नीरुज सोफस्तर वर्ण काय समान वर्णो जायते तमुप शीर्ष काख्य रोग जानियात। हाँ, कपाले पवने दुष्टे, कपाल में पवन दुष्ट हो जाता है, खराब दूषित हो जाता है, तो गर्भ स्थित रहने पर भी निरुज बिना वेदना का शोफ रह जाता है, काय समान वर्ण हो, शरीर के वर्ण समान वर्ण जैसा हो जाता है, उसको उपशीर्षक रोग जानते हैं। चलिए, इसके बाद वाला श्लोक है, आदरणीय हरिहर सर आप पढ़ेंगे। यथा दोषोदयम जी वाला, जी ये पढ़िए। यथा दोषोदयम्, चला गया सर। यथा दोषम् ब्रूयात पिटिका विद्रधेन। यथा यथा दोषोदयं ब्रूयात् ब्रूयात् पिटीका पिटिका अर्बुद अर्बुदविद्। विद्धि। जी, इसका हम हिंदी वाला पढ़ते हैं। हाँ पिटिका पढ़िए, कपाल पिटिका आदि के लक्षण। आया स्क्रीन पे? नहीं आया सर। आप देखिए हिंदी वाला। हाँ, पित्त, रक्त, कफ और
कुर्मियों के कारण नहीं, कपाल इसके में ऊपर वाला सर, इसके ऊपर वाला हिंदी पिटिका वाला पढ़िए। अर्बुद और विद्रद पिट्टिका, अर्बुद और विद्रधि को दोष की अधिकता के अनुसार जानना चाहिए। हाँ, पिटिका हो गया, अर्बुद हो गया, विद्रदी है, उसमें दोष कौन सा है उसके अनुसार जानना चाहिए, ऐसे बोल रहे हैं। इसका टीका पढ़ देते हैं। हाँ सर, आयत देखिए। पिटिका दिन त्रिन नहीं सर, नहीं है। हाँ आया, अभी आया। शेयर। हाँ हाँ, पढ़िए। पिट्टिका दिन त्रिन यथा दोष से तय ब्रूयात। हाँ, पिटिका आदि को यथा दोषोदय, जैसा दोष होगा उस हिसाब से समझना चाहिए, कहना चाहिए। 22 नंबर का जो श्लोक है, हाँ 22 नंबर का श्लोक है, आदरणीय राम सर आप कृपया पढ़ेंगे। डॉक्टर राम सर जी सर, जी सर। पढ़िए। कपाले क्लेद बहुला पिट्टा शुक्र श्लेषम जंतु भी कपाले कपाले क्लेद बहुला बहुला पिता सूक्ष्म जंतु भी कडंग सिद्धार्थ कनिभा पिट्टिका ईश्वर ईश्वर ऋषिका कंगू कंगु सिद्धार्थ कनिवा निभा पिट्टिका पिटिका सरुषिका। सरुषिका। हाँ, इसका हिंदी वाला पढ़ते हैं। 22 का हिंदी वाला। अरुणशिका के लक्षण, जब डैंड्रफ जैसे ही होने की वजह से वहां पे पिटिकाएं होती हैं स्काल्प में। पढ़िए सर। पित्त, रक्त, कफ और कृमियों के कारण कपाल में अतिशय क्लेद युक्त कंगुनी एवं सरसों के समान पिटिकाएं हो जाती हैं। इसको अरुचिका कहते हैं। हाँ, पित्त की दृष्टि है, रक्त की दृष्टि है, कफ की दृष्टि है और कृमि भी है। इस कारण कपाल में मतलब स्काल्प में अतिशय क्लेद युक्त कंगुनी और सरसों के समय पिटकाएं हो जाती है। आप लोगों ने देखा होगा स्काल्प सोरियासिस में, इसको अरुणशिका कहते हैं। जी प्लीज इसका टीका पढ़ दीजिए, 22 के नीचे वाला। कपाले क्लेद बहुला पित्ता शिक्रस श्लेष में जंतु भी कंडसी कंड नहीं है, कंगु सिद्धार्थ। कंगु सिद्धार्थ कपल रूपा पिट्टिका अरुषिका ईसायु। हाँ, कपाले क्लेद बहुला, कपाल में क्लेद बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। पित्त और रक्त और श्लेष और जंतु, इनके वजह से कंगु सिद्धार्थ रूपा, मतलब जो ऐसे दाने दाने होते हैं, कंगु जैसे सिद्धार्थक फल, सरसों के जैसे, सिद्धार्थ मतलब सरसों, उसके फल रूप में पिटिकाएं होती हैं जैसे सरसों के दाने होते हैं, उसको अरुणशिका कहते हैं। जी 23 नंबर का जो श्लोक है, ये कौन पढ़ेगा? यहाँ पे कौन दिख रहा है? आदित्य सर आप पढ़ेंगे प्लीज। कंडू केशच्युति स्वपरोक्षकृत स्फुटनम अचः सुसूक्ष्मं कफवाताभ्यां विद्याद्यरूढकं तु तत् सूक्ष्म कपालाभ्यां दारुणकं तत् बहुत अच्छा पढ़ा आपने सर, शुद्ध उच्चारण आज हुआ। चलिए इसका हिंदी वाला पढ़िए, 23 के नीचे वाला। दारुणक के लक्षण। दारुणक कफ और वायु से कंडू
बालों का गिरना, संज्ञानाश, रुचिता और त्वचा का सूक्ष्म रूप में फटना होता है, इसको दारुणक कहते हैं। हाँ, ये डैंड्रफ क्या है? डैंड्रफ में क्या होता है? कफ और वायु से कंडू होती है, खुजली होती है, बालों का गिरना, बाल भी गिरते हैं, फ्लैक्स भी गिरते हैं, संज्ञानाश, रुक्षता और त्वचा का सूक्ष्म रूप से फटना होता है, इसको दारुणक कहते हैं। इसके पहले जो अरुणशिखा था वहां पे क्लेद था, यहाँ पे रुक्ष त्वचा है। ये 23 का टीका पढ़िए। कंडूद्वाद्रीकृत त्वच स्फुटन सुसूक्ष्म यत् तद्यारुणकं कफवाताभ्यां विद्यात्। हाँ, कंडू आदि के साथ त्वचा में स्फुटन होता है, सूक्ष्म रूप से स्फुटन होता है, और उसको दारुणक कहते हैं, जो कफ और वायु की वजह से हो जाता है। चलिए, इसके बाद वाला श्लोक कौन पढ़ेंगे? यहाँ पे कौन पढ़ना चाहेगा? डॉक्टर जागीर सिंह जी, आप पढ़ना चाहेंगे या महाजन सर? 24-25 नंबर प्रणाम का। सर, प्रणाम। हाँ, आप पढ़िए सर। रोमकूपानु नुघम पित्तम वातेन स मूर्छितम। रोमाङ्कुपानुगम्पितं बातेन सह मूर्छितम्। पर्याव्यति रोमानि ततः श्लेष्मा सा शोणितः। प्रत्यावयति रोमाणि ततः श्लेष्मा सशोणितः। रोमकूपान् रुन्नध्यस्य तेन येषां सम्भवः। रोमाङ्कुपानुगुणद्वयस्य समसम्भवः। तदिन्द्रलुप्तं रुजायां च प्राहुश्चेति चापरे। तदिन्द्रलुप्तं रुजश्च प्राहुश्चास्ति चापरे। इसका हिंदी वाला पढ़ दीजिए। हाँ जी, हाँ जी। इंद्रलुप्त, कहीं कहीं ऐसे चाबी लगना बोलते हैं ना, कहीं कहीं बाल उड़ जाते हैं। पढ़िए। रोमकूपों से मिला पित्त वायु के साथ मिलकर रोगों को गिरा देता है, रोमों को गिरा देता है। फिर रक्त मिश्रित कफ रोमकूपों को रोक देता है, इससे दूसरे बाल उत्पन्न नहीं होते। इसको इंद्रलुप्त रुज्या कहते हैं। दूसरे इसी को चांच कहते हैं। तंत्रांत्र में इसको रुहिया कहा है। हाँ, एलोपेशिया एराटा होता है ना, कहीं कहीं वो बाल गिर जाते हैं। रोमकूपों से मिला हुआ पित्त जो है वायु के साथ मिलकर रोमों को गिरा देता है। फिर रक्त मिश्रित कफ रोमकूपों को रोक देता है, इससे दूसरे बाल उत्पन्न नहीं होते। इसको इंद्रलुप्त रुज्या कहते हैं, कोई इसी को चांच कहते हैं, कोई इसको रुहिया कहते हैं। तो इसकी टीका पढ़ दीजिए। 24। हाँ, ये पढ़िए। पित्ते न वाते न सब, पित्त वाते न सब अभी आया नहीं सर। आएगा। हाँ जी, पित्तवातेन सह मूर्छित रोमकूपानुगत अनुगत रोमानि प्रच्यावयति तत्श्लेष्मा रक्तसहितो रोमकूपान् रुणधि। तेन कारणेनस्य इंद्रलुप्तवत् अन्येप रोमानि अनुपतति तत् एतत् इंद्रलुप्तरुज्या चाचे अत्यन्य आहु। हाँ, इसका मतलब पित्तवात के साथ मूर्छित होकर रोमकूपों में जाके रोमों को गिरा देता है। उसी तरह से श्लेष्मा रक्त के साथ मिलकर रोमकूपों में अवरोध कर देता है कि नए बाल नहीं आते। उसके वजह से उसको हम लोग इंद्रलुप्तवत कहते हैं। कोई इसको रोमणा रोमणा बोलते हैं। उससे रोम की उत्पत्ति नहीं होती है। तत् एतत्, इस तरह से इंद्रलुप्त जो है उसमें नहीं। हाँ, चाच भी इसको या रुज्या भी आहू मतलब कहते हैं। आदरणीय महेंद्र सर, भगवान का प्रेयर कर दीजिए प्लीज सर। हाँ सर। मंगलवार हनुमान जी का स्तवन है। प्रणव पवन कुमार
खलवन पावक ज्ञानो घनो जासु हृदय आगार बसई राम सरु चापु धरु अतुलित बलिधामम हे में शैलाव देहम धनुज बन किसानम ज्ञान नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम रघुपत प्रिय भक्तम बात जातम नमामि गौसपति कृत बारीशम मस्की कृत राक्षसमम रामायण महामाला रत्नम वंदे अनलात्मजम अंजनानंदम वीरम जानकी शोकनाशनम कपीशम अक्षय हंतारम वंदे लंका भयंकरम महाव्याकरण अम्बुद मंत्रमान समुंदरम उल्लंघ सिंधु सरलम सरलम ये शोक वन्नी जनक आत्मजया आदाय तनीव दधाय लंकाम नमामि ताम प्रांजले आंजनेयम मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम श्रीराम दूतम शरणम प्रपद्ये आंजनेयम अति पाटलाननम कांचनार्मणि विग्रहम पारिजात तरमूल वासनम भावयामि पवनानंदनम यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत् तत् कृष्णमस्तक अंजलम वासुपालोचनम मारुति नमत राक्षसनंतकम। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बजरंग बली की सभी पर कृपा बनी रहे। तो अब हम शाम 7 बजे और रात को 9 बजे मिलेंगे। आप सभी लोगों का धन्यवाद। आप लोगों का दिन हो शुभ हो, ऐसे शुभकामनाएं। थैंक यू। प्रणाम सभी लोग। प्रणाम सर।